सास है, ससुर है, बाप है, माँ है, उनमें भी कमी दिखती है, क्योंकि उनसे भी हम कुछ चाहनाएं रखते हैं मन में। ये ऐसे चले, ये ऐसे चले, ये ऐसे करें, ये चुप हो जाएं, ये कुछ ना बोलें, इनका जाता ही क्या है, चुपचाप बैठे रहें, अब ये उम्र है इनकी, इस उम्र में इनको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, शांति पूर्वक रहें तो हम और ज्यादा प्यार करेंगे इनको। बहुत कुछ हम अंदर से ऐसा भाव रखते हैं, और वो उसके विपरीत तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं तुम कितने ज्ञानी हो, ऐसे व्यक्ति को भी तुम प्यार कर सकते हो। भगवान आता है उस रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने की। साख पंजे के विधि दिल की जगह मिंजी कटी, रूप निंदा जो धरे मां पानी बुंद। यानी बोलता है, जब मेरी बहुत जगह प्रशंसा हो गई, साख पंजे के बुद्धि दिल की जगह मिंजी खटी, अपनी प्रशंसा सुन के मेरी दिल खट्टी हो गई दुनिया से। कितनी प्रशंसा चाहिए हमें। तो कहीं ना कहीं किसी के रूप से मैंने ही रूप धारण किया है निंदा का, और उससे निंदा करवा के मैं खूब खुश हूं। ज्ञानी ये समझता है। तो उसकी कोई भी निंदा करता है, वो सोचता है ये मैंने ही संकल्प किया है कि भगवान किसी न किसी रूप में मेरी प्रोग्रेस तो करो। अगर सारे ही मेरी प्रशंसा करने वाले बन जाएंगे तो मेरी उन्नति कैसे होगी। कोई तो मेरी भी कमी ढूंढने वाला चाहिए, क्योंकि आज आप लोगों के सामने हम बैठे हैं, आप मेरी कमी नहीं देखोगे, प्यार करते हो। तुम लोग भी जहां रहते हो, जहां सत्संग सुनाते हो, बोलते हो, या सत्संगियों के बीच जाते हो, या कहीं सुनते हो, वो तो तुमको प्यार करते, वो तुम्हारी कमी क्यों देखेंगे। पर जो घर के लोग हैं वो जरूर अपोजिट चलते हैं, क्योंकि उनके 4-6 स्वार्थ पूरे नहीं होते, कोई ना कोई बात उनकी पूरी नहीं होती, इसलिए वो हमारे मन के विरुद्ध चलते हैं। जहां लोग हमारी प्रशंसा करते हैं वो हमारी कमियां देखते हैं। तो उस वक्त अगर हम ये भाव ले आए कि मेरी ही ये चाह है कि मेरी कमी देखे और मैं उस कमी को दुरुस्त करूं, बार बार मेरी कोई निंदा करे और मैं उसको प्यार करूं। संत ने बिच्छू को पानी से निकाला, बिच्छू ने डंक मारा, वापस पानी में चला गया। फिर संत ने उसको निकाला, फिर उसने डंक मारा, फिर उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर देखा वो फिर ऐसे ऐसे हो रहा पानी, फिर निकाला। दूसरा व्यक्ति वही नहा रहा था, बोला इसको तुम बार बार निकाल रहे हो पानी से, बचा रहे हो इसको तुम, और ये तुमको डंक मार रहा है, और फिर भी तुम इसको कुछ नहीं कह रहे, फिर निकाल रहे हो, फिर निकाल रहे हो। बोला वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ते। अज्ञानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो हम अपना संतपना क्यों छोड़ते। संत न छोड़े संत ही कोटक मिले असंत, कोटक असंत मिल जाए, पर संत अपनी करुणा का स्वभाव नहीं छोड़ता है। दिल में सबके लिए करुणा रखता है, सबके लिए प्यार रखता है, सबकी उन्नति चाहता है, सबके लिए उसके मन में करुणा का भाव है, दर्द है दिल में। आए तो हैं ये सब यहाँ पर, लेकिन ये पूर्ण तो हो जाए, ये बन तो जाए। इसीलिए हमारे सत्संग में कम मेंबर्स है। हम लोग भी बढ़ा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट करा के, पब्लिसिटी करा के बढ़ा तो सकते हैं। जब आज के संत इतनी जल्दी इतना बढ़ा सकते हैं तो चाहे तो हम लोग भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा वेशभूषा बदल लें और थोड़ी सी पब्लिसिटी करा लें, बस स्टाइल चेंज कर लें थोड़ा बोलने का, बीच बीच में संस्कृत के श्लोक बोल दें, भजन कहते हैं, स्टाइल से बात कर, भिड़ने इकट्ठी हो सकते हैं, बहुत इकट्ठी हो सकती है, लेकिन जानबूझ के हमने कम रखे ताकि हम सब पर ध्यान दे सकें। और जो यहाँ आते हैं वो अपनी पूर्णता को हासिल कर, केवल सुनने वाले नहीं बन के बैठे, या सुनाने वाले या सुनने वाले, लेकिन अपनी अंतर्मुखता में आके अपना उद्धार करने। मैं अपने उद्धार के लिए आया हूं, मैं अपनी अंतर्मुखता में कैसे जाऊं, क्योंकि हम सबका उद्देश्य यहाँ आने का एक ही है, अपना कल्याण।
कर अपना कल्याण सत्संग में आकर। सत्संग में आके हमें अपना ही कल्याण, अपने ही विषय में सोचना है, अपना ही उद्धार सोचना है। घर में भी जब हमारे से कोई अपोजिट चलता है तो हम ये सोच करके भाव रखें, परमात्मा तू इन रूपों में भी मेरी उन्नति ही चाह रहा है। कभी कभी कड़वा फल भी खाते हैं, इतने दिन मीठा फल खाया तो क्या कड़वे फल की शिकायत करें? वो भी शायद हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दादा को कभी फीका खाना मिलता था तो दादाजी हंसते थे, बोलते थे कभी शायद मेरे को बिना नमक का खाना मिले। उसके लिए भगवान पहले से ही अभ्यास करा रहा है। कभी बिना चीनी के चाय मिले, सोच लो कभी डायबिटीज हो जाए, बिना चीनी के तुमको पीनी पड़े तो कैसे पियोगे? उस पर गुस्सा नहीं करो, बेवकूफ कहीं के, चाय में चीनी भी कम डाली है, अकल ही नहीं है चाय बनाने की, ऐसे नहीं बोलो। प्यार से स्वीकार करो, और नहीं पी जाती तो उठ के एक चम्मच डाल के पी लो। उसमें क्रोध करने की, आवेश में आने की जरूरत नहीं है। हर समय अगर हम ये आदतें डालेंगे तो मरने से पहले बुढ़ापे में हमारे से ये आदतें छूटेंगी भी नहीं। एक आदमी था जो आर्मी में काम करता था, काफी बड़ा अफसर रहा, रिटायर हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद तो फिर घर भी गया तो नौकर चाकर भी गए, तो सब कुर्सी के साथ साथ सम्मान है, कुर्सी के बाद तो आदमी वैसे ही साधारण जैसे है ऐसे ही हो जाता है। लेकिन उसको आदत थी नौकर चाकरों की, तो आदत अनुसार वो क्या करता था, घर में आंगन में बैठ जाता था कुर्सी पर, जोर से चिल्लाता था, ओ रामू चाय तो बना के ले आना। तो चाय उठता तो खुद ही था बनाने के लिए, कोई था ही नहीं घर में, खुद ही बना के फिर पीता था। तो अच्छी नहीं बनती थी या कुछ होता था, फिर चिल्लाता था, अरे रामू कितनी गद्दी चाय बनाई है तुमने, बेवकूफ कहीं के, गधे, ऐसे गाली देता रहता था। फिर मेरा जूता तो ले आना पॉलिश करके, खुद ही जाता था पॉलिश करता था, पहनता था। फिर बोलता था ठीक से पॉलिश भी नहीं आई थी तुम्हें करने, ऐसे फिर गाली देता, ऐसे पूरा दिन बोलता रहता। उसको आदत पड़ी। तो उसके आंगन जो था, वो आंगन में पहले छोटी दीवार होती थी, बगल में दूसरा घर, तो सारी बात उसको सुनाई पड़ती आवाजें। मतलब ये आदमी सुबह से रात तक चिल्लाता रहता है, और इसके घर में किसी और को तो मैं जाते हुए देखता नहीं, ना कोई नौकर है ना कोई रामू है, ये किससे बात करता है। एक दिन चला गया उसके घर, बोला आपके घर से बहुत आवाजें आती है, आपका नौकर क्या खराब है बहुत? कहाँ है आपका नौकर? बोला नौकर वोकर नहीं है मेरे पास। बोला फिर क्यों आप इतना बोलते रहते हैं? बोला ये आदत पड़ चुकी है, आर्मी में रहता था, इतने नौकर थे, तो बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है, जो अब जो भी काम करता हूँ करता तो खुद हूँ, लेकिन चिल्ला चिल्ला के करता हूँ। तो ये आदत पड़ जाती है मनुष्य। अगर ये सब आदतें हमने जानी में कंट्रोल नहीं की तो बुढ़ापे में हमको इन्हीं आदतों की वजह से बेवकूफ बनना पड़ेगा। अगला सोचेगा ना कितना बेवकूफ है, देखो कर खुद रहा है काम और गाली उसको दे रहा है, नौकर तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। तो ये अंदर वाला जो हमारा है, ये आदत का गुलाम बन जाए, आदत अनुसार करता रहता है, बोलता रहता है, बात करता रहता है। और गुरु तुमको आदतों से छुड़ाता है। गुरु तुमको बहुत महान बनाना चाहता है, तुमको अपने जैसा बनाना चाहता है। उसकी करुणा देखो ना, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस, अंदर से अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, वो ऊंची पदवी देना चाहता है। तुम छोटी मोटी कुर्सी में खुश होना चाहते हो, गुरु नहीं चाहता है कि तुम छोटी छोटी बातों में खुश हो जाओ, तुम महान बनो। अभी से ही अगर मौन नहीं करेंगे, अभी से ही अगर बातें करते रहेंगे, सारा दिन आवाज करते रहेंगे, तो फिर जीवन में संयम होना बड़ा कठिन। जीवन तो हमारा मिला है, ज्ञान मिला है, तो इसमें एक तो अपने मन की एकाग्रता हो, अपना मन इंद्रियों पर कंट्रोल हो, संयम हो। हम बिना संयम के चल रहे हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही बात करते रहते हैं, व्यर्थ। नहीं खाने का विचार, नहीं बोलने का विचार, नहीं किसी कर्म का, खाए तो विचार कर, बोले तो विचार कर, चले तो विचार कर। दादाजी बोलते थे पहले विचार करो तो पछताना नहीं पड़ेगा।
पर तुम बिना विचारे कोई कर्म कर देते हैं तो पाछे पछता है। किसी से लड़ बैठोगे, किसी को कुछ बोल बैठोगे, किसी से कहा सुनी हो जाएगी, बाद में कहोगे जाके सॉरी। वो कहेगा पहले तो मेरे से ऐसे इसने व्यवहार किया, ये कैसा ज्ञानी है। तो सत्संग को भी नहीं ले जाओ, मता पाण के ले जाए, मता गुरु के ले जाए। क्योंकि अभी जो भी तुम कर्म करेंगे वो सीधा अक्षेप गुरु के ऊपर आता है, तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। दादा ने कहा अगर हवाई जहाज क्रैश होता है तो उसमें दोषी कौन कहलाता है? पायलट। तो पायलट को जब दोषी कहते हैं, और यहाँ अभी तुम हमारे हवाई जहाज में बैठे हैं आपके चढ़ के, तुम कोई दोष करेंगे लेकिन उससे नुकसान होगा, लोग तुमको दोषी नहीं बनाएंगे, दोषी फिर भी गुरु को ही बनाए। किस गुरु के ये भक्त हैं, कहाँ ये ज्ञान सीखने जाते हैं, इनका व्यवहार कैसा है, इनका बोलना कैसा है, इनका उठना कैसा है, इनका चलना कैसा है। सारी दुनिया ज्ञानी के ऊपर ऐसे आंख रख के बैठे। इसीलिए गीता में भी भगवान ने बोला पूरो खाएण पूरो पैरण पूरी रहत रहा हेमा सुख जी खान। तुम्हारा खाना पूरा, तुम्हारा बोलना पूरा, तुम्हारा चलना पूरा, तुम्हारा सब कुछ कायदे के हिसाब से होना चाहिए। कायदे से चलो तो फायदा ही फायदा है, तुम बेकायदे चलते हैं तो नुकसान हो जाता है, ज्ञान से विपरीत चलते हैं। फिर कर्म सत्संग सुनते हैं किए इतना, लेकिन तुम्हारी जो घर की रहत है वो नहीं सही है, रहनी नहीं सही है, तो बोलते ये जो कहते हैं उतना ये चलते नहीं। सबको ये शिकायत रहती है हर जगह कि आपके सत्संग में, ये सत्संग तो बहुत सुनते हैं लेकिन घर में आकर के इनका वाणी पर कंट्रोल नहीं है, बोलते बहुत ज्यादा है, क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं, रहत नहीं है। जाहिर की नन जात रहत मारू। अच्छा रोअल संत था, उसने बोला तुम्हारे रहत से तुम्हारा पता चलेगा तुम क्या है। जाहिर की नन जात रहत मारू। बोला ऐसे तुम अंडा देखो बत्तख का और मुर्गी का, एक सा ही लगेगा, लेकिन जब अंडे से बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पहले बत्तख का पानी की तरफ जाता है और मुर्गी का पैर रखता है। बत्तख तैरती है पानी, पता लग जाता है कि ये मुर्गी का, ये बत्तख का। ऐसे तो तुम सब ज्ञानी अज्ञानी एक से ही लगते हैं, पर तुम जीवन कैसा जी रहे हैं उसी से पता चलता है ये ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म का ज्ञान तो तुमको पहले ही दिन गुरु दे देता है, पर तुमको बोध कब होगा वो तुम्हारे ऊपर है। केवल ज्ञान सुन लेने से, केवल कश्मीर का नाम लेने से तुम कश्मीर नहीं पहुंचते। अभी हम तुमको कश्मीर का वर्णन पढ़ के किताब से और हम बता दें ऐसा ऐसा कश्मीर है, या तुम भी कहीं पढ़ लो या सीख लो या सुन लो कश्मीर में ये, कश्मीर में ये, जानकारी हो जाए तुम्हें कश्मीर के विषय में, तो क्या तुमने एक जानकारी होने से कश्मीर देख लिया? ऐसे ही तुमको ब्रह्म की जानकारी तो हो गई, आत्मा की जानकारी हो गई, सत्संग की जानकारी हो गई, लेकिन तो क्या तुम सत्संगी हो गए? केवल जानकारी मात्र रखने से तुम अगर सत्संगी हो गए तो ठीक, लेकिन एक जो वहां से घूम के आया वो उसकी ठंडक को महसूस करता है। जिसके घर में एसी है, बाहर चाहे लू चले, ठंडक का अनुभव है। बिना एसी के तुमको ठंडक का अनुभव कैसे होगा? बाहर लू चल रही है तो अपनी ठंडक तो चाहिए। जब तुम अंतर्मुक्ता में रहेंगे तभी तुम फिक्र से खाली हो। अब अंतर्मुक्ता में लोग क्या सोचते हैं? अंतर्मुक्ता कोई अंदर है चीज जिसको हमको अंतर्मुख होके देखना है, यही समझ में आता है। लेकिन अंदर क्या है? आत्म रूप, उसकी तरफ हमारा मुख है। सबके अंदर आत्मा, ये अंतर्मुक्ता। बहिर्मुक्ता खाली तुम चेहरा देखते, इसीलिए बोलते हैं हवा हो तुम नकाब उसकी उठा लेना वो जब। गुरु को भी तुम शरीर सहित पहचानते, ये फलाना गुरु है। गुरु भी जब आए तो उसकी नकाब उठा के देखना, उसको शरीर सहित नहीं देखना। शरीर उसका भी भगवान ने,
मुझको जो ईश्वर कर उचरिए थे नरक जुण में। गुरु नानक साहब ने बोला मेरा शरीर भगवान नहीं, अगर मुझको भी तुम ईश्वर कर उचरिए, तुम ईश्वर करके मानते तो नरक जुण में पड़ी, नरक में जाओगे। ईश्वर शरीर नहीं है, ईश्वर एक सत्ता है जो अनुभव कर सकते। स्वाद कैसा है तुम खा के बता सकते, देख के थोड़ी बता सकते। हर चीज चख के तुम उसका स्वाद पता करते, चखा जिसने वही जाना। ये ब्रह्म की सत्ता ऐसी है, हर एक को इंडिविजुअली खुद इसको रियलाइज करना है। उन्हें भगवान समझो तो क्या काम वासना होगी, क्रोध आएगा, लोभ मोह अहंकार होगा, मन इंद्रियां शांत हो जाएंगी, भगवान को देख करके एकदम संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। ज्ञान ही ऐसा है, किसी के भी शरीर में नहीं अटक नहीं सकेगा। यदि अटकोगे तो जरूर दुख पाओगे। कैसे ये आत्मज्ञान गुरु हमें देता है, कहीं मन ना अटके तुम्हारा। मन चाहता है स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता उसकी आत्मा में ही है। दूसरे किसी भी नाम रूप में अटकेगा तो वहां पता है कि ये सब मिथ्या है, आने जाने वाले पदार्थ हैं, इसलिए हमेशा डर में रहेगा ये पदार्थ मुझसे छूट ना जाए। इसलिए मन कभी भी दुनिया में खुश नहीं रह सकेगा। तुम भी ये अंदर में ये ज्ञान का निश्चय करो कि जब जब ये मन जगत में है, जगत में जाएगा, ये खुश नहीं रहेगा। इसलिए बार बार वो जगत से मन निकाल के कहाँ लगाता है, फिर अभ्यास लग जाता है उसको, अपने आप स्वतः ही छूट करके वो भगवान में रहता है। इसी को बोल दिया गया माया का मारण हरि नाम। अज्ञान जब तक रहता है जगत दिखता है, जहान दिखता है, तेरा मेरा दिखता है। ज्ञानी ने ये अभ्यास किया बैठ करके है ही भगवान। इसी है ही भगवान के महामंत्र से उसने अपने अंदर की सारी सफाई की, सारे विकारों को जीतने लगाया। माया है नाग जो रात दिन तुम्हें डसती है। अगर अभी भगवान नहीं दिख रहा है तो फिर जितवल देखूं उतवल माया। ये फिलोसॉफिकल थोड़ी चीज है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये कोई सुनने से मेरा काम नहीं बनता, कुछ गुरु से विचार लेकर के इसका मनन करना पड़ता है। क्योंकि जब तक वो तुम्हारे अंदर सही बैठ जाए, गुरु के पास जो समझ है वो तो गुरु के पास है, पर वो समझ तुम्हारी बन जाए। बोला तो कई बार, पर क्या हम इसमें सजग रहते हैं कि माया का मारा नहीं तो हरि नाम है। हम कहते हैं हम हरि का नाम लेते हैं, हम तो हरिओम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं। ये भगवान का नाम नहीं। भगवान का नाम ही वही है जब तुमने अपने अंदर की माया को मार गिराया, मारा है। अब मन को ये जगत नहीं दिख रहा है, ही जगदीश जानने लगा। इसके लिए अभ्यास लंबा करना पड़ता है, दीर्घकाल का अभ्यास होता है। माया तो है नाग जो रात दिन तुम्हें डसेगी। माया से अच्छा काम कोई नहीं होता है। ये सब तुमको ज्ञान से, जो गुरु तुमको ये वचन सुनाता है, तुमको पक्का खुद अंदर ये विश्वास करना है। मनी कैन नॉट बाय विलेस। माया से कौन सा अच्छा काम कर सकते? मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल ए मैन। माया केवल मनी को नहीं बोला गया, माया तो सब कुछ है, पर एक आकर्षित करने वाला रूप है जो उसका जगत में, उसको धन कह देते हैं। चाहे वो किसी की तरह से भी आकर्षित कर ले। कभी शरीर आकर्षित करते हैं, कभी पैसा आकर्षित करता है, कभी किसी की प्रतिभा आकर्षित करती है, कभी किसी का और सब कुछ आकर्षित करता है, बाहर का दिखावा आकर्षित करता है। मतलब तुम अगर भगवान को भूल करके कहीं भी आकर्षित हो रहे हो तो वो क्या बन गई तुम्हारे लिए? माया। या तो मैं हूं या माया। भगवान ने कहा जब हमारा अच्छा अभ्यास होगा रोज तो दृष्टि हमेशा किस पर रहेगी? मैं ही तो बोला माया है नाग जो रात दिन तुम्हें डसेगा। फिर जैसे नाग है, नाग पालने के बाद कोई चैन से बैठ पाएगा?
तो मन में इस माया को रख करके कोई चैन से नहीं बैठ सकेगा। माया का नशा कभी नहीं उतरेगा। माया सभी अनर्थों का बाप है, इतनी इतनी इस माया के लिए बोला गया। जो भी काम करेंगे वह अहंकार से भरा होगा। अगर माया आपके मन में है फिर आपको अहंकार से भी कोई नहीं बचा सकता। आपको हर समय है ही अहंकार, क्योंकि प्रभु भूला हुआ है। प्रभु के भूलने से माया बन गई। अब माया में आप कुछ भी कर रहे हैं, माया के विचारों के साथ कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब तुमको हर वक्त डसेगी भी, परेशान भी करेगी, अहंकार भी कराएगी। सभी अनर्थों का बाप है। चाहे मन प्रभु में लगा हो चाहे माया में। जिसका मन ईश्वर में है वह माया के लिए सोचेगा भी नहीं। माया से कोई सत्कर्म करना भी चाहेगा वह कर नहीं सकेगा। वहां भी भगवान की मर्जी होगी तभी होगा, ध्यान रखना। सच्चा गुरु इतना इसलिए हमको ये बार बार सावधानी देता है। इसलिए गौर करके ऑब्जर्व करो कैसे आज हमारे गुरुजनों ने सारे समय किस अभ्यास को दे दिया, सत्संग के अभ्यास को, ज्ञान की समझ को अपना पूरा जीवन दे दिया, ढल गया। और पीछे तो फिर ऐसा हो गया खेल, निष्कामता के कारण इतना निष्काम कार्य सामने आ गया कि हर वक्त ये ज्ञान यज्ञ रह गया उनके जीवन में। इस प्रकार उन्होंने इस माया से अपनी उपरामता कर ली। कहीं भागने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ के भी कहाँ जाओ। बोला गया सकल के मध्य सकल ते उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए। किस अभ्यास से? ज्ञान के अभ्यास। हमको भी यहाँ सजग होकर अभ्यास करना, हमेशा सावधानी के साथ। क्या मेरा अभ्यास निरंतर इतना बढ़ रहा है? माया का प्रभाव कम हो रहा है मन के ऊपर से? माया को मैं मार पा रहा हूँ? हरि का नाम तो तभी कहा जाएगा, ये मिट जाएगी। लक्ष्मी जी और विष्णु जी बोले प्रभु आपके इतने इतने भगत हैं, इतने सारे सन्यासी आपके लिए खास आपके चिंतन में रहते हैं, ये सब करते हैं। दुनिया में कैसे इतने प्रकार के लोग हैं? भगवान बोले कि चलो तुमको दिखाता हूँ कुछ खेल। चलो, भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा किया। लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर स्त्री के रूप में बन गई और ऐसे दिखाया कि जंगल में हम भटकते हुए, और भगवान बन गए बूढ़े ऐसे। वो जाते जाते एक सन्यासी के कुटिया में पहुंच गए। लक्ष्मी जी बोली देखो ये सन्यासी कैसे आप में मन लगा के बैठे हैं, कैसे आपके ध्यान में बैठे हैं। बोले अभी दिखा देता हूँ, चलो उससे। अंदर गए तो उसने कहा, और सुंदर युवती ने, लक्ष्मी जी ने, कैसे ऐसे हम रास्ता बदल गए हैं, रात भी बहुत हो गई है, हम क्या करें, आप हमें यहाँ पर ही विश्राम दे दीजिए, थोड़ा सा रुक जाए। कहता ये कौन है? बोले ये एक बुड्ढा है, मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। समझ गया ऐसे कि ये खामा खाया इसके साथ। सन्यासी ने रखने को तो बोल दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर में जो अतृप्त वासनाएं थी, जो माया मरी नहीं थी मन के अंदर, वो फिर धीरे धीरे बुलबुलाने लगी, सुंदरता में मुग्ध होने लगा। रात होते होते वो पहले तो कह गया था तुम इस घर में रुको, कमरे में रुको, मैं बाहर रहूंगा, तुम अच्छे से बंद कर लेना, कुछ जंगली जानवर आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, अंदर से बंद कर। खाने के लिए तो वो ऐसे बाहर से आचरण कर रहा था, लेकिन जंगली जानवर उसी का ही जागृत हो गया था। रात को वो खिड़की के रास्ते जाने की कोशिश कर रहा है। भगवान अपने स्वरूप में आकर के कहते हैं, बोले देख लिया लक्ष्मी जी, तुम क्या समझ रही थी, क्या निकल रहा है यहाँ पर, कैसा है इसका मन देखो। इसलिए किसी को बाहर से किसी का वो देख करके नहीं कह सकते कि अंदर इसके अंदर क्या चल रहा है। फिर भगवान उसको लेकर, लक्ष्मी जी को लेकर के एक अपने, बोले चलो मैं अपने भगत के पास ले चल। वो राजा था, तो बाहर से वो राग रंग में बैठा हुआ था। अब राजा है तो राजसभा चलेगी, राजा है तो रंगशाला भी चलेगी। शाम होते होते नर्तकी अपना नृत्य दिखा रही थी, सब बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा आते हुए इन दोनों को, उस राजा के पास ऐसी अंदर की ज्ञान की दिव्यता थी, उसने पहचान लिया एकदम से परमात्मा।
उन्होंने बूढ़े बूढ़े सन्यासी का रूप रखा हुआ था। तुरंत राजा ने पहचान लिया, उनके निकट आकर के सब छोड़ करके वो सेवा में लग गया। अच्छे से उसका मन कहीं नहीं था, किसी में भी अटका नहीं था, एक सेकंड लगे उसको छोड़ने में। अब वो पूरी तरह ज्ञान की चर्चा में, सत्संग की बातों में, ज्ञान की बातों में उनके साथ लग गए, भगवान की बातों में लग गए। तब भगवान ने बोला, लक्ष्मी जी देखा, मेरे प्रिय भगत ऐसे होते। वो भले बैठा हुआ दिख रहा है तुम्हें जगत में, राजा है, काम राजकाज संभाल रहा है, लेकिन उसका मन किस में लगा हुआ है? वो मन से हर वक्त मेरे ही चिंतन में। पूछ लो, मन से है। Also it is that. Also it is that. ना उसने ज्ञान प्राप्त किया, राजा ने ज्ञान को आगे रखा हमेशा। भले प्रारब्ध अनुसार उसको वहां राजा ही मिली हुई, उसमें बैठा हुआ भी, लेकिन ज्ञान की जागृति, इसलिए उसको तुरंत संत देख के, गुरु देख करके तुरंत उसका मन ज्ञान में ही था ही ज्ञान में, तो आ गया ज्ञान। वो बैठे हुए भी जैसे नहीं बैठा हुआ था, वो नृत्य देखने, राजकाज का कार्य करते हुए भी जैसे नहीं कर रहा। सकल के मध्य सकल थे उदास। राजा ने न सप्रेस किए, ना कोई फुलफिल किया। ऐसा नहीं राजा ने कोई फुलफिल नहीं किया, वो बैठा ही था। भगवान यही तो दिखाने ले गए थे उसको कि देख, तुमको बाहर से लग रहा है कि ये राजा में बैठा है, ये ऐसे इसमें बैठा है, पर यहाँ भी है हर वक्त मेरे ही चिंतन में। तो इसको देख करके समझ आनी चाहिए कि कैसे माया का मारन हरि नाम कैसे बन जाता है। कौन सी माया को मारना है हमको? मन हमारा किधर आ सकता है? मन किस में है? मन क्या चाह रहा है? तो ये जब हम देखते हैं, आज देखते हैं गुरु के प्रकट होते, गुरु के आने से मन कहाँ चला जाता है? मन किन बातों में आ जाता है? भजन भाव में, सत्संग में, प्रभु की महिमा में, शुक्रानों में, ज्ञान की बातों में, क्योंकि मारा हुआ है। उनके प्रकट होते ही वो प्रकट हो जाता है। तो हम भी गुरु कहते हैं ऐसे अभ्यास करो, धीरे धीरे तुम्हारी प्रकृति ऐसी हो जाए, कभी से माया की वैल्यू ना दिखाई दे। नहीं तो ये माया के लिए बोला है, इसका नशा कभी नहीं उतरता है। माया सभी पदार्थों की, अनर्थों की बाप है। चाहे मन प्रभु में लगाओ, चाहे माया में। जिनका मन ईश्वर में है वह माया के लिए सोचेगा भी नहीं। ये सहज स्थिति बनेगी। अब क्या भी बढ़ रहा है, क्या भी घट रहा है, उसमें उसका चिंतन नहीं, क्योंकि तो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदाहत। होगी शरीर की प्रारब्ध तो हानि मिलेगी, उसी की प्रारब्ध से उसको लाभ मिल रहा है, उसी की प्राप्त से जन्म है, उसी की प्राप्त, उसी की कृपा से माया। ये मरण है जगत का, जन्म जन्म मरण विधि हाथ है। तो ज्ञान से जब विवेक जागृत हो जाता है, ज्ञान समझ में आ जाता है, फिर जो है अंदर से ये खत्म हो जाता है। माया है नाग जो दिन भर दिन तुम्हें डसेगा, डसता है। माया से कोई सत्कर्म करना भी चाहेगा तो कर नहीं सकेगा। कुछ बातें दादा ने अनुभव से लिखी हैं, गीता ने अनुभव से बोली हैं। जो तुम सोच रहे हो तुम माया से सत्कर्म कर लोगे, तो तुम्हारा भ्रम है। इसलिए दुनिया में जितने भी माया के साथ सत्कर्म हो रहे हैं, वो सब झूठे अहंकार को बढ़ाने वाले ही हो रहे हैं, वो कोई सच्चे सत्कर्म नहीं। अब देखा गया, एक गुरु की संगत में जो एक आनंद रहता है, जाके दुनिया वाले इतने उपाय करते हैं, फाय फाय हो रही होती है, कुछ नहीं हो रहा होता, हम तो देखते हैं। बस भागम भागी, बातें ही बातें। भगवान के नाम पर भी कोई भगवान का रस थोड़ी होता है। तो भले दिख रहा ही दे रहा है कि भगवान की पूजा हो रही है, 3 घंटे से हो रही है, लेकिन रस बिल्कुल नहीं है, आनंद बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सिर्फ बस अब चूंकि दिखावा करना है, ये कार्य करना है, तो होता रहता है, कार्यक्रम होता रहता है, बस नहीं बनता है। इसलिए बोला गया कि माया से कोई भी सत्कर्म करना भी चाहेगा तो कर नहीं सकेगा। सत्कर्म के लिए उसके अंदर सत्भावना होना, सत्य परमात्मा का बोध होना, ज्ञान होना, वो आवश्यक है। और अभी तो खैर वातावरण ऐसा दूषित है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया,
सीधे सीधे धारणा ये पक्का कर लिया, पैसे से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, पैसे से क्या कर, पैसे वाले कर सकते हैं, आयोजन तो बड़े बड़े कर देंगे, पर भगवान का रस नहीं पैदा होगा, भाव ही नहीं बनेगा। वो हरिओम हरिओम करते बोलते जरूर दिखाई देंगे, नाचते कूदते भी कभी कभी दिखाई देंगे, बड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन उनकी वृत्ति ऐसी नहीं बनेगी, फिर शाम होते होते उन्हें अपनी ड्रिंक करना याद आ जाएगी। आप देखा करो, सुबह वहां घूम के आए हैं, शाम को अपनी गाड़ी में बैठ करके ड्रिंक कर रहे हैं, सुबह से वहां के बिहारी भी घूम के आए, कहाँ बदल, वृत्ति कहाँ बदलेगी, मन बदलता ही नहीं है। ये तो गुरु के साथ जब अभ्यास करते हैं तब ऐसा होता है, ये बात सुनते हैं समझते हैं कि माया से कोई भी सत्कर्म करना भी चाहेगा तो कर नहीं सकेगा, वहां भी भगवान की मर्जी होगी तभी होगा, ध्यान रखना। ज्ञानवान के पास भी बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, बड़े बड़े आते हैं, लेकिन उसमें उसकी भगवान की मर्जी होती है, वो धन को आगे रख करके नहीं चलता, धन की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि अपने आप ही 29 अप्रैल हुई, 7 जून हुई, गुरु जी का कोई दिन हुआ, कोई शुभ दिन हुआ, ये अपने आप ही आप लोग सब खुश होकर के सब बना लेते हो अच्छे से, पर कभी ये दिमाग में नहीं रखना कि पैसे की वजह से ऐसे हो, और भावना नहीं हो तो पैसे तो सबके पास पड़े हुए, ये भरम नहीं पालना कभी, तो माया से कोई भी सत्कर्म ना हुआ है तो होता ही नहीं। बाकी तो देखो झगड़ा और कराती है, शिष्य सेवकों में झगड़ा और करा देगी अगर ये माया दिखाई आ जाएगी। इसलिए बोला गया कि हमेशा विचार रखना, माया से कोई सत्कर्म करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकेगा, वहां भी भगवान की मर्जी होगी तभी होगा। रंका बंका 2 भाई थे, एक की नजर में माया थी, दूसरे की नजर में ब्रह्म था, इसके अंतर को समझना चाहिए। एक ने फिर भी देखा, भाई देखो ये गिन्नियां पड़ी हुई हैं, और वो उसको देख करके मिट्टी से ढकने लगा। दूसरा और अधिक अपने ज्ञान में पक्का था, हंसने लगा, बोले हंस क्यों रहा है, अरे बेकार मिट्टी को मिट्टी से ढक रहा है, तूने पहले गिन्नी देख ली, अब मिट्टी को मिट्टी से ढक रहा है, पहले ही मिट्टी क्यों नहीं देखी। तो ये है भाव, ज्ञानवान ने, ज्ञान की समझ वाले ने पहले ही मिट्टी जाना है। अज्ञानी को जगत आकर्षण करता है, फिर वो कहता है मैं इससे छूटूं, मैं बचूं। ज्ञानी को कोई आकर्षण ही नहीं रखता, उसको है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों के सब, क्या है दुनिया में है मिलता बेकरारी के से। पर अभी माया में आकर्षण होगा ना, तो कहीं भी घूम फिर के आएंगी, तू कुछ ना कर पाया, देख सब वो ऐसे कर रहे हैं वैसे, तो माया में आकर्षण है तुम्हारा, तुम्हें कलेश करने में देर थोड़ी लगेगी अपने घर में। कोई बेचारा वैसे ही बीमार है, इस कुंठा से वैसे ही भरा पड़ा है कि मैं, मुझसे कोई अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, मैं कोई अच्छे से व्यापार नहीं कर पा रहा हूँ, उसे टोक टोक के घर के माँ बाप करते क्या है, कलेश ही तो करते रहते, दुख देते रहते हैं एक दूसरे को बोल बोल करके, तुझे ये नहीं आता तो दिखाएंगे, कंपैरिजन करेंगे घर बैठ करके, कहीं हो आएंगे फिर ऐसा उल्टा। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं आती ज्ञान के बाद, तो कहते हैं पहले तो यहाँ बैठ करके अपनी मैं को हटा करके पहले कॉमन सेंस सीख लो, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना, ध्यान रखना। गुरु पर नहीं कहना, ज्यादा समय तुम लोग उनके साथ रहते हो, अपने घर परिवार वालों की अगर मानसिक और शारीरिक हालत खराब है, इसके जिम्मेदार तुम अधिक हो। गुरु तो फिर भी अपने पास बुला करके थोड़ी सी तुम्हें शांति ही देता है, कौन जिम्मेदार अधिक है। ज्ञान में आने के बाद भी तुम ऐसे माया रहित होकर के व्यवहार कर पा रहे हो। सब धन की महत्ता देकर धन में ही ऐसे अटका देते हैं, दुनिया कोई महत्व देते रहते हैं, फिर अटकाते रहते हैं। एक गुरु मिले ऐसे जिन्होंने महत्व दिया ज्ञान को, सत्संग को, और इस गाय की सेवा में हम सबको लगाया, सिखा दिया कि किसकी पालना पहले करनी है। बिल्ली तो आप ही आप पल जाएगी, शरीर तो अपने आप ही ठीक हो जाए, क्यों ना अपनी ज्ञान की पालना में लगे। इसलिए अभी भी कुछ लोग जो है उलझे ही उलझे हैं। क्यों उलझे हैं? क्योंकि वो इस गाय को, इस ज्ञान को पूरा भी पूरा महत्व दे करके नहीं बैठा है मन, फिर घूमने निकल जाता है, फिर दुनिया, फिर सब कोई सत्य देखे, कैसे गुरु सत्य लगे, ज्ञान कैसे सत्य लगे, सोचो।
बेटा सत्य है, बेटी सत्य है, इसका जीना सत्य है, मरना सत्य है, कुछ कर नहीं रहा है ये सत्य है, कुछ कर रहा है तो सत्य है, धन और कैसे मिलेगा ये सत्य है उसको। इसलिए इस माया को पहचानो। माया से कोई सत्कर्म करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। जहां भी जब परमात्मा भगवान की मर्जी होगी, ब्रह्माकार वृत्ति वाले के लिए माया है ही नहीं, बस इतना समझो। तो वो कैसे समझेगा कि माया काम में आती है ही मिथ्या, तो काम में कैसे आएगी इसको। जहाँ 24 घंटे ये ज्ञान चलता है वहां माया कैसे देखेगा। इसलिए गुरु के पास वो वातावरण मिल जाता है हमको बैठते से, जहां दिखने में लगता है कि वहां देखो जरूरत ही नहीं, वहां ऑटोमेटिक सृष्टि चल रही है, ऑटोमेटिक वहां का अभ्यास मिल रहा है सबको। तन मन धन की ममता मिटा रहे हैं गुरु, खुद भी मिटा के बैठा है, तुम्हारी भी मिटवा रहा है। और पूरा कारोबार उसका कितने शांति से बिना किसी इच्छा के होता दिखाई देता है। कोई इच्छा दिखाई दे रही थी किसी में किसी तरह की? सेवा में भी तो उसे कोई इच्छा नहीं कि मुझे सेवा कर रहा हूं तो बदले मुझे क्या मिल जाए। इच्छा अंदर से ऐसे गायब गुरु करा देता है। बस एक प्रेम रह जाता है, निष्कामता रह जाती है कार्य करते हुए सब। ये सुंदरता हमें ज्ञान के बाद ही समझ में आती है कि कैसे मिथ्या करके बैठता है ही मिथ्या, तो काम कैसे आएगी। 24 घंटे जहाँ ज्ञान यज्ञ चलता है वहां माया कैसे देखेगा। माया काम आती है ये कहना भी अज्ञान है। अभी भी तुम अगर इस तरह की आर्गुमेंट्स देते हो, पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना, पैसा जरूरत तो है ही ना, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि तुम्हारा खुद का झुकाव है उसकी तरफ। अभी तुम्हें ये क्यों नहीं निकलता भगवान के सिवा कुछ नहीं होता, भगवान ही तो आता है धन बनकर, ये क्यों नहीं समझ में आती। फिर हरि को भूले हरे में अटके ये हो जाता है ज्ञान। अज्ञान बस यहीं से शुरू हो जाता है। ज्ञानी की नजर में है ही परमात्मा। ये मिथ्या किस काम आएगी, माया चाहिए, माया की जरूरत है, ये कहना भी अज्ञान है। सोचो, अज्ञानी कहेगा, पर ज्ञानी की नजर माया पर है ही नहीं, केवल ब्रह्म पर है, इसलिए वह माया की बात भी जुबान पर नहीं लाएगा। लोग देखते हैं पूरे पूरे सालों बीत गए हैं, कोई माया का दूषित चिंतन आकर के ज्ञानवान को प्रभावित नहीं करता है। कितने आनंद से जीवन बीत रहा होता है उसका, सारे समय बस निष्काम है, सबको ये सत्संग कैसे कराए। होता कोई बिरला है, ज्ञानी के लिए बात हो रही, पर हम सबको ये अभ्यास करना है। फिर अगर कभी वृत्ति ऐसे माया को सत्य दिखाए तो तुरंत उसको ज्ञान के अभ्यास से क्या करो, ब्रह्म सत्य जगत। वहां भी भगवान देखने की आता है। धन नहीं है ही भगवान, पदार्थ नहीं है ही भगवान, संबंधी नहीं है ही भगवान, तब जाकर किस माया से कभी पिंड छूटता है। नहीं तो अंदर ही अंदर अहंकार ना कराए माया, मैं इतना कमाती हूँ, मेरे से ही चल रहा है सब कुछ, सब चीजें ऐसे अंदर में बढ़ती जाती। मैं माया खर्च कर सकता हूँ, मैं साहूकार हूँ, पर उसकी माया किसी काम की नहीं होती है, ना माया उसके काम आएगी। भगवान अपने कार्य खुद करता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं। ऐसा ज्ञान जो रखता है, करन करावा ना पे, वो ऐसे जानता है कि उस डायरेक्टर को रोल कराना है तो उस क्षण उसे जेब में पैसे डालने पड़ेंगे, क्योंकि उस रोल में अगर उसे मुझसे खर्च करवाना, ऐसे जान करके वो जानता है ये भी उसकी ही कृपा से मिलता है। नहीं डालेगा जेब में, वो अपने आप डालेगा, देता है भगवान इसको। इसीलिए उसने ज्ञानवान ने बोला कि नाम हमारा होता है तासे नीचे नहीं, देनहार तो कोई और है, देत रहे देत रहे। सृष्टि सारी उस परमात्मा की है, वो चला रहा है। जब इतना तुम्हें हर वक्त भगवान के लिए खातरी होगी ना, तब भगवान प्रकट होता है अंदर, तब तुम्हारे मुख से तुम्हारे कर्मों से सहज प्रकट होता है। नहीं तो अभी तो हम देखते हैं कि बेचारे फिर
फिर यहाँ से उठे नहीं कि फिर माया का पर्दा, फिर माया का पर्दा, ये पर्दा आ जाता है। और गुरु का फिर एक ही काम है, पर्दा दूर करें अखियन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। बार बार ब्रह्म दिखाता है, दरस दिखलाता है। इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। समझ में नहीं आती है, आती है जब धीरे धीरे बहुत अभ्यास करना पड़ता है, फिर ये हटते हैं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी गुरु के संग की इतनी महिमा बोली गई है। संग मिलता है, ये पर्दा हटता है, चार हटता है हमारा। ज्ञानवान था, फकीर था, भले ही कभी भी कुछ मिलता था। एक अहमदुल्ला नाम का एक राजा था, दान पुण्य करता था। तो और फकीर तो ये कहते थे, जिसको दे अहमदुल्ला उसी को दे मौला, ऐसे करके बोलते थे, यानी उसकी प्रशंसा करते थे राजा की। राजा बड़ा खुश रहता था कि देखो ये मुझसे ले आते हैं, मेरे गुणगान करते हैं। पर एक सच्चा फकीर आता था, वही कहता था जिसको दे मौला उसी को दे अहमदुल्ला। तो वो कहता था ये क्या बोलता रहता है, उल्टा उल्टा बोलता है। दे मैं रहा हूँ, ये बोल रहा है जिसको दे मौला, मौला रहम तेरी, तू देता रहता है। एक दिन उसने कहा कि जो ये मेरी तारीफ करने वाला दूसरा आता है ना, मैं इसको दूंगा कुछ अच्छी चीज। तो उसने ब्रेड के अंदर बढ़िया से सोने के टुकड़े किन्नियों के सेट करके ऐसे दे दिए उसको। उसको ब्रेड वाली दे दी जिसमें माल रखा हुआ था। और जो बोलता था हमेशा जिसको दे मौला उसको ही दे अदमातल्ला, उसको जो सादा वाली ब्रेड दे दी। अब जो राजा की प्रशंसा करके आया तो उसने देखा आज मेरी ब्रेड थोड़ी सख्त है, साथ साथ होते तो छू ही लेते, तेरी अच्छी लग रही है, ऐसा कर ले तो ये मुझे दे दे, मैं नहीं चबा पाऊंगा ये वाली सख्त। उसने वो उसको दे। दूसरे दिन आया तो सोच रहा था कि जिसको मैंने बहुत सारा माल दे दिया अब तो क्या मांगने आएगा वो। परसों वही वो फिर, और दूसरा वाला मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ था। बोले क्या हुआ, तुम्हें कल कुछ मिला नहीं? बोले वो तो ऐसी ब्रेड थी तो मैंने उसको दे दी थी। और वो बड़े मजे से बोला था जिसको दे मौला उसको ही दे अज़मातुल्लाह। तब अज़मातुल्लाह को समझ में आ गई कि देने वाला कोई और होता है। ये हमें भ्रम होता है कि हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, इसको जहां पहुंचाना होता है वो पहुंचाना। इसलिए ईश्वरीय सृष्टि का आनंद लेता हुआ ज्ञानवान हमेशा रहेगा। तनाव में, चिंताओं में, खुशी गायब है, परेशानी है, ऐसे वो परेशानी में भी वो आनंद में है ही नहीं कोई इसको तो, क्योंकि उसने अपनी माया को मार भगाया है, जीत लिया है। बोला ये उस माया किसी काम की नहीं है, ना माया उसके काम आएगी। भगवान अपने कार्य खुद करता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं। ऐसा जिसको विवेक जागृत हो जाता है। माया से दुनिया का कोई भी कर्म नहीं होगा, केवल पाप होंगे, ऐसा जो जानता है। इसलिए प्रभु को नहीं भूलता वो एक क्षण के लिए। इसलिए क्या चर्चा करे, पैसे का क्या गुमान करे, धन की क्या बात करे, पदार्थों का क्या अभिमान करे। वो जानता है अच्छी तरह से उसकी कृपा है, देनहार कोई और है, देते रहे। डोर टू डोर सर्विस है, दिखाई दे रहा है। वो देने पे आता है तो जाने क्या क्या दे देता है। ये उसका पसारा, वो खुद ही बना हुआ है। ऐसे उसने अपनी माया को मारा हुआ है। समझ रहे हैं? ऐसे स्थान के दर्शन करके आए हैं जब माया मारी जाती है। समझना क्या बता रहे हैं? जरा अनुभव सुनाओ, क्या अनुभव करके आई उस बार, क्या पक्का करके आई?